क्या आप कभी किसी मॉल या फिर किसी बड़ी दुकान पर सामान खरीदने गए हैं जहां आपने बहुत सारी चीजें खरीदी और उसके बदले में आपको बस एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ी? कैसा लगेगा, है ना मजेदार। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के सैबथ स्कूल के इस पाठ में। आप देख रहे हैं इस साल का पहला त्रिमास और इस वक्त मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी में। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय हमारे साथ कार्य करता है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आज हम अपने इस अध्याय के 12वें अध्याय के अंदर हैं और साथ में इस जो अध्याय के अंदर हमारे साथ विचार विमर्श करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे अतिथिगण हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका प्रभु यीशु के मीठे नाम में अभिवादन करता हूं। मैं हूं पास्टर सतीश शर्मा। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आर्डन वॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरा सलाम। मैं हूं पास्टर प्रदीप सिंह। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। मैं पास्टर दुलार चंद। ये समय है कि हम आज अपने लेसन को जो बहुत खास है इसे आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं प्रार्थना के लिए पास्टर आर्डन वॉर्ड जी के पास। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी एक बार फिर से आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अब तक संभाला है, निगहबानी की है प्रभु जी, और हमें फिर से ये मौका दिया प्रभु जी ताकि जब हम इस गहन अध्ययन में जाते हैं आपकी पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं प्रभु जी। और खासकर इस समय विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी अपने श्रोतागण के लिए प्रभु जी, जो आज इस प्रोग्राम को देखते हैं। आप उन्हें भी आशीषित करें, अनुग्रहित करें। और प्रभु जी हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु जी, सैबथ स्कूल के द्वारा जो आशीष आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी, उन आशीष को पाने वाले हो सकें। और अब हम सभी के साथ में रहिए प्रभु जी, ताकि इसी तरह से हम आपके प्रेम और न्याय के बारे में जान सकें और अपने आप को तैयार कर सकें प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए, ताकि जब वो आए प्रभु जी तब हम उनके साथ में उस अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो सकें, जिसके लिए प्रभु जी आपने हमारे लिए घर तैयार किया है। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी गलती गुनाह की माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। इस वक्त हम लोग जो हैं एक बहुत खूबसूरत अध्ययन के अंदर हैं और जहां बात करेंगे न्याय और प्रेम के विषय में, और जहां पर हमें पता चलता है कि जो उद्धार का जो सबसे खूबसूरत कार्य जो परमेश्वर ने किया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जिस उद्धार के कार्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह खुद इस धरती पर आए, उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, लेकिन उद्धार को वो सीमित कर देते हैं बस 2 आज्ञाओं पर। कैसा लगेगा? कितनी खूबसूरत चीज है ना। आइए हम आज पढ़ेंगे 2 महान आज्ञाएं जो हमें बाइबल में मिलती हैं। इसके लिए हम आज के याद वचन में जाएंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय के 20वें वचन में, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। आमीन। ये वचन जो है हमें कटघरे में खड़ा कर देता है कि हम वास्तव में क्या हैं और वास्तव में हमारा जो स्वभाव है वो कैसा है। कहता वो झूठ बोलता है अगर वो अपने भाई से प्यार अगर वो नहीं करता। और हम देखते हैं ये जो आज्ञाएं हैं यहाँ पर 2 बातें दिखती हैं। पहला है परमेश्वर से प्रेम और दूसरा है अपने भाई बंधुओं से प्रेम। जहां हम रहते हैं, जिस समाज में, जिस माहौल में, जिन बहन भाइयों के बीच में रहते हैं, अगर हम आपस में प्रेम नहीं करते, और देखें हम लोग अगर परमेश्वर के प्रेम के विषय में देखें तो वहां पर प्रेम जो है ये न्याय को दर्शाता है। उसका जो प्यार है वो न्याय ही है, ठीक है ना। और अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर को, हम न्याय दिखाते हैं, न्याय के साथ हैं हम लोग। लेकिन अगर हम अपने ही भाई से नफरत करते हैं, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से नफरत करते हैं, तो याद रखें फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं हम तुझसे नहीं जानते और ना ही हम तुझसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने इन्हीं 2 आज्ञाओं को अगर हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक और उसके 22वें अध्याय के 37 वचन से यहाँ पर 34 से अगर हम 40वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर
उन वचन की आज्ञाओं को बहुत मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई इन द सेंस मतलब कि उसको बहुत ज्यादा बहुत ही प्यारा कर दिया, सरल कर दिया, ताकि कोई भी इंसान ये ना कह सके कि मुझे जो है आज्ञा माननी बहुत मुश्किल होती है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं यीशु ने कहा पहले प्रेम करो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी शक्ति, सारी बुद्धि से, और दूसरा कहता है जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम कर। आइए हम आगे बढ़ते हैं पास्टर जी के साथ। देखिए, मैं आप ही के आगे से सबक को आगे बढ़ाता हूँ। जी मैं बताना चाहता हूँ भजन संहिता उसका 135वां अध्याय जी 13 से 19 पद का सार इस प्रकार है जी कि जब हम बात करते हैं, दो आज्ञाओं की बात करते हैं, महान आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा जी बिल्कुल, परमेश्वर से प्रेम और अपने भाई से प्रेम। भाई से ठीक, प्रेम, ये बिल्कुल, दो बिल्कुल, आज्ञा है। बिल्कुल। हमें ये भी देखना है कि दो सबसे बड़े पाप क्या हो सकते हैं। एक बड़ा पाप यही है कि हम ईश्वर को प्रेम ना करते हुए किसी और से प्रेम करते किसी और से हैं। प्रेम ठीक है, ईश्वर कहता है मैं जेलस परमेश्वर हूँ। ठीक जी है, बिल्कुल, बिल्कुल। ईर्ष्या रखता हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल, आप मेरे सिवाय किसी और को भगवान या कुछ और ईश्वर करके मानोगे, नहीं मानते। मेरे एवज में किसी और को उपासना ईश्वर करोगे, करके नहीं मैं मानते। सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो इस पद में यही लिखा है, सार यही है कि सोने चांदी की मूर्तियां जो है उसकी उपासना करते हो। ठीक है, जो ना बोल सकती है और जो ना देख सकती है, उनके कान है लेकिन सुन नहीं सकती, सकते। उनके जो है जो सांस चलती है जी वैसे वो उनकी सांस नहीं चलती, नहीं चलती, मतलब, उनकी ठीक नाक है, है लेकिन वो सांस नहीं ले और सकते। वैसे ही बिल्कुल, उन बिल्कुल। पर एतबार करने वाले भी। ये सार है इस वचन का यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो ये जो है ईश्वर नहीं चाहता कि हम किसी और की उपासना करें। एक जी तो ये बिल्कुल। बात है। ठीक है, जी कि एक बड़ा पाप ये है जब हम बुत परस्ती की तरफ चले जाते हैं जी बिल्कुल। या किसी और चीज को अपना भगवान या ईश्वर या खुदा या स्वीकार मान करते लेते हैं। हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मूर्ति ही हो, लेकिन किसी और चीज को अपने ईश्वर से ज्यादा अहमियत देना, परमेश्वर प्रभु यीशु से, वो भी एक अपने लिए हम एक तरीके से भगवान या खुदा तराश लेते हैं, बिल्कुल। जो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, ये तो हो गया पहला गुना। दूसरा गुना ये है, जैसे कि आपने बताया भी, कि हम जब इंसान को इंसान ना समझे, अपने मानव जाति के भाई बहन जिसका हम स्वरूप है, जिसको हम देख सकते हैं, मैं टच कर सकता हूँ आपको भी, बिल्कुल आपको भी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें मैं ना जानूं Yes. और मैं बस खुदा 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 करता रहूं, तो मैं खुदा को कैसे जानूंगा जब मैं अपने भाई को भाई नहीं समझा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने पदस्थल पढ़ के बताया, जी आपने बोला है कि देखिए पहला यूहन्ना 4:20-21 में ये कि जी। हम कहते हैं कि जो ये कहे कि परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अपने भाई से भाई से करे, बैर ठीक करता है, हूँ, बिल्कुल। वो झूठ झूठा। बोलता है। झूठ ठीक बोलता है, है, झूठ है वो। तो जिसे भाई को देखा है उससे प्यार नहीं करता, तो ईश्वर तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोसों बिल्कुल, दूर है बिल्कुल। मुझसे, उसे कैसे उसे मान सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया, सो ये बहुत दो सबसे बड़े गुनाह हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नाम उसका लेना लेकिन कर्म कुछ और करना, बिल्कुल। भाई को ना पहचानना, ना जानना, इस पृथ्वी पर बहुत बड़े दो गुनाह हैं। ये इससे बिल्कुल। हमें बचना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। और आज जो हम देखते हैं जिस तरीके से पाप की दर बढ़ रही है मनुष्यों के अंदर, लड़ाई झगड़े क्रोध, हम देखते हैं हत्याएं बढ़ रही हैं, व्यभिचार बढ़ रहा है, ये इसकी जो मेन जो मुख्य कारण है वो ये है कि इंसान जो है वो प्यार करना जो है एक दूसरे से वो भूल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी ये अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम के विषय, जहां पर परमेश्वर ने दो आज्ञाओं के अंदर बहुत खूबसूरत इस बाइबल के अध्ययन को हमारे लिए आसान कर दिया है। आइए हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे अपने अतिथि गणों के पास। चलते हैं पास्टर वॉर्ड जी के पास। जी पास्टर जी। थैंक यू भाई साहब। और आप लोग से जैसे हम जानते हैं कड़ियाँ जुड़ते आ रही हैं, और मंगलवार का हम देखते हैं, मंगलवार का जो शीर्षक कहता है परमेश्वर न्याय से प्रेम करता है। जी। और मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि ये हमें अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में कहता है कि ईश्वर न्याय से प्रेम करता है लेकिन बुराई से घृणा करता है। सही बात। और हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आज जो है परमेश्वर इस चीज़ के बारे में चिंतित है। जी। परमेश्वर जो है चिंता करता है, और वो यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि जो पुराने नियम, अगर हम बाइबल के बारे में बात करते हैं तो पुराने नियम में भी आप उठा के देख लिए और आज नए नियम में भी आप देख लीजिए, दोनों नियम में जो है परमेश्वर इस बात की चिंता करता है, और वो उन लोगों की चिंता करता है जो खासकर गरीब है। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो मतलब चाहिए जिनके पास अपना नहीं हो पाता या पैसा नहीं हो पाता है कि जो अपना केस लड़ सके या
हम देखें पर वो लड़ते भी हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनके साथ अन्याय ही होता जा रहा जी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे भी हम देखते हैं परमेश्वर चुप नहीं बैठा है ऐसे लोगों के लिए। और हम देखते हैं वचन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग जो हैं, यहाँ पे इस लेसन में कहता है कि इस संसार में ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जी। या ऐसे ऐसे न्यायाधीश हैं जो बोलना चाहिए बहुत बड़े बड़े उस पर बैठे हुए, न्याय करने बैठे हुए हैं, लेकिन उनका न्याय क्या है, अन्याय करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। वो न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय करते जा रहे हैं। और यहाँ पे बताया है कि विशेष रूप से हमें बोल रहा है कि इन लोग से पूछा जाता है कि तुम कब तक अन्याय से न्याय करोगे। इन लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कब तक अन्याय से न्याय करोगे और दुष्टों का पक्ष लोगे। देखिए आज जो है इन लोगों से प्रश्न है, और ऐसा नहीं मेरे पे हम देखते हैं क्योंकि संसार में हर एक मनुष्य के पास में जो है बुद्धि परमेश्वर ने दी है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्याय की, तो यहाँ परमेश्वर जो है वो न्याय है। और अगर हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 82 अध्याय पढ़ते हैं जी, तो परमेश्वर हमें बताता है कि अब वो अपने सिंहासन पर बैठ के जो है वो न्याय करने जा रहा है। और यहाँ पे जब वो न्याय करेगा तो हम जानते हैं जो दुष्ट हैं, जो न्यायी जो बैठे हुए हैं आज जो ऊपर, और जहाँ पे जो न्याय को बिगाड़ रहे हैं परमेश्वर का, है ना, तो परमेश्वर कहता है कि उनके विरुद्ध वो उठ के खड़ा होगा बिल्कुल, और उनको जो है वो नाश करेगा। और जो गरीब, क्योंकि हम बाइबल के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल हमको साफ साफ बताती है कि गरीबों और विधवाओं, है ना, जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता है, हम इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर होता है। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि वो उनका न्याय करे। और इसलिए जो है यहाँ पे हम देखते हैं मीका की पुस्तक में जो है कुछ इस तरह से कहता है, उसका 6 अध्याय और उसका 8वां वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है जी कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे जी और कृपा से प्रीति रखे जी और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। आमीन। तो मेरे पे यहाँ पे हम देखते हैं 3 चीज जो है परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों के अंदर ये चीज पाई जाना चाहिए। जी और मेरे बिल्कुल, पे हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्याय की, तो दूसरा बिंदु जो है परमेश्वर कहता है कि वो खुश उससे होता है जो न्याय से काम करता है। न्याय से काम करते हैं। तो मेरे भी अगर हमारे पास कभी ऐसा मौका मिलता है कि आपको परमेश्वर ने अगर न्यायाधीश ठहराया है और आप किसी का अगर न्याय करें, तो परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आप उसका सही सही न्याय करें। क्योंकि हम ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम गलत न्याय करेंगे तो परमेश्वर जो है फिर उसका न्याय करेगा और फिर हमें जो है उसका हिसाब किताब देना होगा। तो इसी प्रकार से मेरे प्रियो, यहाँ पे जो इस अध्याय से हम सीखते हैं, और मीका जो हमको कहता है कि हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, तो हमें परमेश्वर की इच्छा को मानना पड़ेगा। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। पास्टर प्रदीप जी। धन्यवाद पास्टर एडवर्ड, आपने बहुत अच्छा फोकस डाला कि हम आज्ञाओं के विषय में बात करें, 2 आज्ञा। और जो बुधवार का जो हमारा लेसन है उसका भी टाइटल ये है कि न्याय स्थापित करने का आह्वान यानी कोशिश। परमेश्वर इन बातों के माध्यम से, इन जो उन्होंने अपनी आज्ञाएं दी हैं, इसके द्वारा वो अपने न्याय को प्रकट करना चाहते हैं। और न्याय की आवाज़ जो है जी हम बाइबल में देखते हैं भविष्यवक्ताओं के समय से उजागर की गई है जी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही इन आज्ञाओं में देख रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ न्याय की बात कर रहा है। इस न्याय में जो परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है कि जब हम ईमानदारी से न्याय करेंगे और जब हम लोगों का पक्ष लेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंद की सहायता उनको प्रदान करेंगे, इससे ये प्रकट होगा कि आप उन्हें प्रेम भी करते हैं। और ये इस प्रेम में उस दोनों चीज़ों को, इन आज्ञाओं को हमें दर्शाता है कि साथ ही साथ हम परमेश्वर के प्रेम को भी देख रहे हैं जी। जब वो कह रहा है कि अनाथों के साथ हो, विधवाओं की मदद करो और लाचारों का सहारा बनो। तो ये ऐसा इसमें दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान इन सब कामों को अंजाम दिया और उन्होंने यही प्रेम भाव लोगों के साथ, जरूरतमंदों की सहायता की, किसी को आंखें दी, किस विधवाओं की सहायता की। बिल्कुल। जब हम बाइबल में देखते हैं जो फकी फरीसी थे, जो शास्त्री थे, ये अक्सर जो है दूसरी चीजों पर इनका मन जो है लगा हुआ था जी। और यहाँ आप मत्ती अध्याय 23 में इनके बारे में कहा भी जाता है, 23 में कहा जाता है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, जी तुम पर हाय, तुम पौदीने और सौंफ और जीरे का 10वांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थ, न्याय और दया, विश्वास को छोड़ दिया है। अब जैसे हम देख रहे थे कि परमेश्वर की जो आज्ञा हैं,
इन आज्ञाओं में प्रेम बसा हुआ है कि ये दूसरी दिखावटी चीजों को तो पूरा करने में लगे हुए थे, जी। मगर जो जरूरतमंद की जरूरत ही थी, जो बेसिक इनकी नीड थी, उस प्रेम को ये दर्शाने की कोशिश नहीं कर रहे नहीं थे। कर रहे थे। और भविष्यवक्ताएं इसी की आवाज को उठा रहे थे कि परमेश्वर जो है न्याय की आवाज को शुरू से बुलंद करता है ताकि लोग जो है उस प्रेम को पहचान सकें। आमीन। इस अध्याय में हमारे और आपके लिए यही है कि हम दुनियावी चीजों को छोड़कर हम परमेश्वर की प्रेम और उसके लोगों को देखें, क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं तभी जी। उसकी जरूरतों को और परमेश्वर के सच्चे न्याय को उस तक हम दिखा सकेंगे, जी। और तभी वो हमारे ईश्वर पर, परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं जी बिल्कुल। अगर हम सही नमूना उनके लिए पेश करते हैं और उन बेसहाराओं की मदद कर कर। इसी से परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है कि हम उन्हें अपने समान प्रेम करते हैं, जैसे उन्होंने 2 आज्ञाओं में कहा। आमीन आमीन। आमीन, बहुत बहुत आमीन, धन्यवाद आमीन। पास्टर जी, सच में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से यहाँ सदुकी फरीसियों को, कपटी शास्त्रियों को भी यीशु मसीह ने फटकार लगाता है। वो कहता है कि तुम ये तो काम करते हो, ठीक है ना, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम व्यवस्था की बातों पर भी क्या करो, ध्यान लगाए रहो और उसको तोड़ो मत, उसे मरोड़ो मत, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था को बोझ बना दिया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए कि इस व्यवस्था को हमारे लिए बिल्कुल हल्का करें, ताकि हम मनुष्य जाति उद्धार पाने के लिए बड़े आराम से इन व्यवस्थाओं को मान सके। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका इन विचारों के लिए। प्रिय साथियों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे विचार, हमारे अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के न्याय और उसके प्रेम के विषय में। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अतिथि गणों के पास। जी पास्टर दुलार चंद जी। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और खास तौर से परमेश्वर के दासों के लिए एक अच्छे विचार प्रकट किए, और हम विश्वास करते हैं कि हम लोगों ने बहुत चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है। और इस समय हम सब बृहस्पतिवार के विषय वस्तु में हैं, और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है। कौन है? ये बहुत ही विचारणीय तथ्य है और सोचने पर कभी कभी मजबूर करता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। कौन है? अच्छी बात। आप जब देखिएगा पवित्र शास्त्र में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह थे, तो उस समय आप पवित्र शास्त्र देखिएगा, उसमें लिखा है लूका 10 का 25 से 37 तक आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें बहुतायत रूप से बड़ी अच्छे सुंदर ढंग से इस कहानी को दिया गया है। उसमें बोलता है कि एक व्यवस्थापक जो है उठता है और वो परमेश्वर का परीक्षा करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए उनके पास जाता है और कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो 26 में बोलता है कि उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने उससे कहा, तू ने ठीक उत्तर दिया है, यही तो तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से परमेश्वर ने उसको बताया, बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, सारे मन से परमेश्वर को मान, प्रेम कर, और उसके बाद में अपने पड़ोसी से भी तुमको प्रेम करना है। सही बात। जब सुंदर ढंग से आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें 29 में लिखा गया है, उसी का हम 10 का 29 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कहता है कि परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है। उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। तब इसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी व्यतीत करते हैं, कहानी एक बताते हैं। और एक आप लोग जानते हैं कि एक आदमी है जो रास्ते में पड़ा रहता है और उसको कोई नहीं, वहां से अच्छे सजन भी गुजरते हैं लेकिन उसको कोई देख रेख नहीं करता है। एक बाद में एक सामरी वहां से गुजरते हैं और उसके बाद में उसको अपने घर ले जाकर उसको दवा मलहम पट्टी करते हैं, और उसके बाद में इस कहानी को बताने बोलते हैं कि वो अच्छा पड़ोसी जो है साबित होता है। सही बात है। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम भजन संहिता में देखते हैं तो भजन संहिता में परमेश्वर इस तरह से घोषणा कहते हैं, भजन संहिता 9 और उसका 8 और 9 में पढ़ते हैं तो बोलता है कि वो जगत का न्याय धर्म से करेगा और वही करेगा, लोक का न्याय ईमानदारी से करो, यहोवा की शरण स्थान होगा, उत्पीड़न संकट के समय शरण और लोगों की सेवा भावना करते रहो। तो जब लोगों को
दुख होता है, दर्द होता है, तो जब हम लोगों को सेवकाई करते हैं, जो अपना सेवा देते हैं, जो हो सकता है थोड़े में थोड़े जब हम लोग देते हैं, तो समझिए कि आप एक अच्छे पड़ोसी होने का एक दावा और पेश करते हैं उसके सामने में। बिल्कुल। परमेश्वर का वचन यहाँ पर और एक बोलता है, भजन संहिता 146 उसका 7 और 9 जोड़ता है, बोलता है कि परमेश्वर उत्पीड़ितों को न्याय देता है और भूखों को भोजन देता है। प्रभु देता है कैदियों की आज़ादी, यहोवा अंधों को आंखें खोल देता है, यहोवा उनको उठाता है, झुके हुए को वो धर्मी ठहराता है और बड़ी प्रेम करता है। खूबसूरत। ये बड़ी ही आनंद की बात है, बड़ी ही आनंद की बात है जब हम सब भी, जो परमेश्वर बोलता है, जिस तरह से परमेश्वर हमारे और आपके प्रति प्रेम दिखाया, और जब हम और आप भी उसी तरह का प्रेम दूसरे को दिखाते हैं, तो समझिए और हम सबों को समझना चाहिए कि हम सब उसका अच्छा पड़ोसी हैं। कोई भी दबे कुचले हैं, हम लोग अध्ययन कर रहे थे, यहाँ पर जो भी बातें आई, तथ्य आई, बताया जा रहा है कि जो गरीब हैं, खासतौर से जो कुछ दबे लोग हैं, जिनको कुछ आशाएं नहीं, जिसके कुछ सहारा नहीं है, जब हम सब उसको सहारा बनते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा पड़ोसी होने का ये तथ्य पेश हम लोग करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए, और सामरी उस भाई दयालु सामरी की कहानी सुनाने के लिए, जिसमें यीशु मसीह ने खुद ने बयान किया है कि हमारा पड़ोसी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, जिस तरीके से हम अध्ययन कर रहे हैं आज्ञाओं के विषय में, तो मैं पास्टर प्रदीप जी आपके पास आना चाहता हूँ और यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने देखा है 2 आज्ञाओं के विषय में बाइबल में हमने देखा है जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पर अभी भी जहन में घूम रहा है, क्या ये 2 आज्ञाएं जो हैं ये वही 10 आज्ञाओं के साथ कुछ इनका तालमेल है, या ये 2 आज्ञाएं कुछ अलग हैं जो यीशु मसीह नई आज्ञा दे रहा है? जी पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा सवाल के लिए। आपने ये तर्क जो रखा, क्या इन 10 आज्ञाओं के साथ में इन 2 आज्ञाओं का कुछ मेल है? यस, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब मूसा नबी को जो ये व्यवस्था दी थी, तो ये 10 आज्ञाओं के रूप में पेश की थी। और इन 10 आज्ञाओं में एक खास बात ये थी कि जिसमें जो पहली की जो 4 आज्ञा थी, जी, ये परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को दर्शाती थी कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, मेरा नाम व्यर्थ न लेना, पवित्र सब्त दिन को याद रखना। और जब हम एक तरफ दूसरी पट्टी की तरफ देखते हैं, तो वहाँ 6 आज्ञाएं थी जो मनुष्य के प्रति को जो है उसके काम को दर्शाती थी। तू चोरी ना करना, तू किसी का लालच ना करना। तो जब हम इन आज्ञाओं को पढ़ते हैं, तो उसमें 6 आज्ञाएं मनुष्य के प्रति प्रेम को दर्शाती थी और 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाती थी। यीशु मसीह ने इसी पुराने नियम के 10 आज्ञाओं को नए नियम में अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने इन 2 आज्ञाओं में, बड़ी आज्ञाओं में कहकर कहा कि तुम मुझसे अगर प्रेम करते हो तो अपने तन और मन बुद्धि से जो है पूरी रीति से मुझसे प्रेम करो। जी बिल्कुल। अगर जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से भी वैसे ही प्रेम करो। तो एक उसमें आज्ञा दिखाती है मनुष्य के प्रति प्रेम, और एक दिखाती है उसमें परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो उनकी सारी आज्ञाएं छोटी से छोटी बातों को मानेंगे जो उनकी व्यवस्था को पूरा करता है। जब हम अपने भाई बंधु से प्रेम रखेंगे, मनुष्य से प्रेम रखेंगे अपने समान, तो उनकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। और इसी से ये पूरे 2 बड़ी आज्ञाएं 10 आज्ञाओं का एक नमूना है जो यहाँ पेश किया गया है। और ये सदैव यीशु मसीह के आगमन तक बना रहेगा और स्वर्ग तक भी हम इसे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, और आप सब पास्टर साहबान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, इन अध्ययन के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों आपका भी, क्योंकि आपने बहुत बड़े ही आनंदता के साथ इन वचनों को सुना है। इन्हें अपने तक ना रखें, लेकिन बांटे सबके साथ, ताकि हर एक जन आशीष पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना हम करेंगे पास्टर शर्मा जी के साथ। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे ईश्वर, हम आपका आभार मानते हैं प्रभु, जो सबक हमने सीखा है, बस इस बात को जाने कि हमारे धर्म का और हमारे विचार का और हमारी धार्मिकता का निचोड़ यही है प्रभु, कि हम आप पर आस्था रखें, आपसे प्रेम करें, और अपने भाई को जो इस मानव जाति में हमारे आसपास रहते हैं उनसे प्रेम रखें, क्योंकि सबसे सर्वोच्च उदाहरण आपके प्रेम को प्रदर्शित करने का यही होगा। हम सबके साथ, हमारे जो समस्त दर्शकगण हैं उनके साथ हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय साथियों, हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप हमारे साथ यूं जुड़े रहें। आप सबको तब तक जय मसीह की।